हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, मतलब आप नीट 2026 क्रैक करना चाहते हो। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुम इस एग्ज़ाम को एक नॉर्मल, एक रेगुलर एग्ज़ाम की तरह ट्रीट कर रहे हो जो तुम्हारे स्कूल में होते हैं, देन यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। तो तुम ऑलरेडी पीछे चल रहे हो उन बच्चों से जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो, देन यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग दिस एग्जाम as if your life depends on it. Because to be very honest, for some of you, in fact for many of you, it does. तुम चाहते हो कि तुम अपने घर के सबसे पहले डॉक्टर बनो, तुम चाहते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर के हालात बदले। एंड फॉर दैट ये जो एक मौका है ना तुम्हें, ये मौका तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मतलब इस बार आर या पार की लड़ाई है तो तुम्हें पार होना ही पड़ेगा, आप कोई चांस नहीं ले सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाली हूं विच आर नॉन नेगोशिएबल, विच आर नो नॉनसेंस। मतलब वो आपको करनी ही है अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो। अदरवाइज अपने मेडिकल सीट को टाटा बाय बाय तुम बोल दो, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो ना, देन इट इज नो, आई मीन देयर इज नो पॉइंट। फिर तुम कुछ और चीज़ कर सकते हो बेटा जी, क्योंकि ये जो गोल है ना, बहुत बड़ा गोल है, उसके लिए सेक्रीफाइस बहुत लगेंगे, उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी। एंड दीज 7 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम बार बार रिसोर्सेज की बात करते हैं। हम बात करते हैं जैसे कि नीट 2025 का पेपर आया, इट वॉज ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी था, इट वॉज ऑन अ ट्रिकियर साइड। एंड उससे हमें एक सीख ज़रूर मिली है कि जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो जो जेन्युइन टीचर हैं वो आपको ये बात बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें फॉलो करनी, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, इसकी भी पढ़ लेते हैं किताब, उसकी भी पढ़ लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक किताब विच इज़ एनसीईआरटी और तुम्हारे टीचर के नोट्स, उसको तुम मास्टर करो, उसको तुम 10 बार पढ़ लो। इंस्टेड ऑफ 10 किताबों को एक बार पढ़ना, उसको तुम 10 बार पढ़ लो। दिस इज वन थिंग जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और करेंगे भी, एंड दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर सिलेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपके टीचर के नोट्स, ठीक है, एंड एनसीईआरटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विदाउट एनी डाउट। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगी वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना है ओवर रट्टाफिकेशन। जैसे कि बायो में अगर मैं बात करती हूँ तो बायो में बहुत ज़्यादा ये एक नोशन है कि बायो रट्टा होता है। नहीं, बायो रट्टा नहीं है। अब बायो को तुमने रट्टा माना, इसलिए तो बायो में ये हाल हुआ इस बार। जो बच्चे बायो को रट्टा नहीं मार के गए थे, रट्टाफिकेशन नहीं करा था, समझ के चीज़ें करी थी, उन्होंने इस बार भी सिलेक्शन लिया है। तो ये गलती तुम्हारी फिक्स करी जा सकती है अगर तुमने इस बार पेपर दिया था। अगर तुम फ्रेशर हो तो ये चीज़ याद रखो कि बायो को भी, जिसको ज़्यादातर रट्टा रट्टा बोल के हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा, रट्टा ही है, उसको इग्नोर मत करना। 360 नंबर आपके यहीं से आते हैं। तो इस बार कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करो। लाइंस जो है ना एनसीईआरटी की, उनको डेप्थ में जाके समझो, तभी तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। थर्ड थिंग बच्चे इज कि अपना एक रियलिस्टिक प्लान, जो स्टडी का प्लान है वो क्रिएट करो, वो बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एक प्लान बनाया, एक टाइम टेबल बनाया जिसमें तुमने बोला मैं 16 घंटे पढ़ूंगी। यू नो योर केपेबिलिटी, तुम्हें पता है कि तुम कितने घंटे पढ़ सकती हो, तुम्हें पता है कि तुम अभी 10 घंटे ही पढ़ सकती हो, तो 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ ना, उसके अकॉर्डिंग काम करो एंड आहिस्ता आहिस्ता उसको इंप्रूव करते रहो। 10 से 11 करो, 12 करो, 13 करो एंड सो ऑन। बट शुरुआत में ही अगर तुम वो वाला टाइम टेबल बना लोगी कि नहीं जी मैं तो 16 घंटे पढ़ूंगी, चाहे एक्सट्रीम टाइम टेबल 16 घंटे पढ़ूंगी, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तुम्हारे लिए एक्सट्रीम 10 घंटे है, किसी और के लिए एक्सट्रीम 12 घंटे होगा, तो सबका एक्सट्रीम अलग है। अपना वो एक्सट्रीम पता करो और फिर उसको तुम आगे आगे करके बढ़ाते जाओ, ठीक है। और ये जो 10 महीने बचे ना, अभी 10 महीने ही है, देखो 10 महीने, देखो देखते देखते कैसे 2 महीने निकल गए पता नहीं चला, और ऐसे ही टाइम निकलता जाएगा। 10 महीने जो है ना तुम्हारे पास, वो बहुत लंबा टाइम नहीं है, तो इसमें तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन ही लास्ट करेगा, मोटिवेशन लास्ट नहीं करती है। एंड ऑल्सो अपना जो तुम्हारा सिलेबस है, जो भी तुम्हारे टारगेट्स हैं, उनको छोटे छोटे गोल्स में तुम ब्रेक कर दो, सो दैट आपको ये सब, ये जो पूरा एक जर्नी होने वाली है ना, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग जर्नी, ये तुम्हें ओवरवेलमिंग ना लगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ।
नेक्स्ट इज रिवीजन। अब रिवीजन हम सोचते हैं कि लास्ट के 3 महीने के लिए रखेंगे रिवीजन, अभी तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते हैं। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती हूँ, और जितना एम्फेसाइज करूँ उतना कम है कि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, मान लो दिसंबर तक, जो मैं बोलती हूँ कि दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें रिवीजन भी करना है आपको। रिवीजन हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन। तो आपको रिवाइज करना है एक मशीन की तरह। यस बेटा जी, ये जो जर्नी है ना, इसमें तुम्हें मशीन ही बन जाना है। देखो, सो मशीन की तरह रिवाइज करना है, मतलब अगर कोई रिवीजन नहीं हुआ तो तुम भूल जाओगे उतनी जल्दी। अगर भूल गए तो फिर यार उस दिन जाके पेपर देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। एंड आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो। तो रिवीजन के लिए अपने रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करो, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, माइंड मैप्स, ये सब तैयार करो, क्योंकि यही आपको काम आने वाले हैं। और रिवीजन ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुमने कोई चीज़ पढ़ी तो 2 महीने के बाद जी रिवीजन कर रहे हैं, नहीं। पहला रिवीजन आपका पहले ही दिन हो जाना चाहिए, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 15वें दिन, फिर 1 महीने के बाद, तब जाके तुम्हें चीज़ें याद रहती हैं, तब जाके तुम्हें ये जो इन्फॉर्मेशन है ना तुम्हारे दिमाग में सीमेंट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। अगला जो है बच्चे, दैट इज कि आपको ना अपना जो प्रैक्टिस है उसका भी एक शेड्यूल बिल्ड करना है। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। और मॉक टेस्ट आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई दिसंबर में देना शुरू करेंगे, नहीं, आपको मॉक टेस्ट अभी से देने शुरू करने हैं। जैसे जो मेरा कामयाबी बैच है बच्चे, उसमें अभी से शुरू कर दिया है उन्होंने बैच टेस्ट देना। दैट इज देयर मॉक टेस्ट ना, जितना पढ़ा पार्ट मॉक टेस्ट वो दे रहे हैं, और उसका एनालिसिस भी करना है। सो पार्ट मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ताकि तुम उस एक्सट्रीम प्रेशर को कैसे झेलना है, जब तुम नीट का पेपर देने बैठोगे, उस एक्सट्रीम प्रेशर को कैसे झेलना है तुम्हें पता हो। जब वो पेपर देने तुम बैठो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी चीज हो कि ठीक है यार, मैंने तो इस चीज को झेला है इतने महीनों से, तो मुझे पता है कि पेपर कैसा भी आए, मुझे पता है कि मुझे काम रहना है, मुझे अपना जो टेम्परामेंट है, जो मेरा माइंड सेट है पेपर में, वो मेरा बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगी। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट शुरुआत से देना है। डू नॉट वेट फॉर दिसंबर, डू नॉट वेट फॉर जनवरी, शुरुआत से ही देने हैं बच्चों। एंड मॉक टेस्ट के साथ साथ, दिस इज द 6th थिंग जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, 6ठी चीज ये है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को भी ट्रैक करना है। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, मुझे उसका एनालिसिस करना है। मुझे देखना कि मैंने कहाँ पे कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मिस्टेक करी, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मेरा जो रिस्पॉन्स था वो डिलेड था। इसका मतलब है मुझे उन कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रश अप करने की ज़रूरत है। सिली मिस्टेक्स कहाँ हुई, कहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट का गैप रह गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक मिस्टेक नोटबुक या फिर एक एरर लॉग बनाना पड़ेगा, और जितना मैं उसको रिविजिट करूंगी, रिवाइज करूंगी, उतना ही इंप्रूव करती रहूंगी अपने स्कोर को, और उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे आता रहेगा, विच इज गोइंग टू हेल्प मी ऑन माई डी डे। यस बच्चे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस कि नीट का एग्जाम ना कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं मानते हम उसको, है नहीं है वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम। तो मतलब उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जज कर रही हूँ कि किसके पास कितना नॉलेज है, कौन कितना स्मार्ट है, नहीं। इट इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट इज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट, इट इज अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड, इट इज अबाउट बीइंग फोकस्ड, इट इज अबाउट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो ये जो बात मैंने बोली है ना लास्ट में, ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही झूठ बोलते रहते हैं कि यार मैंने तो पूरा दिन लगा दिया, मैं तो कमरे में बंद थी किताबों के साथ, पूरा दिन लगा दिया, बट मेरे नंबर नहीं आ रहे, मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा। आप अपने आप को ये पूछोगे और अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे कि आपने एक्चुअली में कितनी देर पढ़ाई करी थी। तुम बैठे तो रहे थे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन उस 5-6 घंटे में तुमने कितनी देर असलियत में पढ़ाई करी थी, प्रोडक्टिविटी तुम्हारी कितने घंटे की थी। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, देन बेटा जी देयर इज सम सीरियस इशू विद योर प्रोडक्टिविटी, तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुम ध्यान लगा के पढ़ोगे ना, देन डेफिनेटली आपको चीज़ें आएंगी, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी चौथी बार तो ज़रूर आएंगी। तो इसलिए खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से कभी भी झूठ मत बोलना, खुद को तो सच बोलना कि यार ठीक है तू बैठी हुई थी इतनी देर के लिए, लेकिन तूने पढ़ाई तो इतनी देर ही करी थी। तो अगले दिन आप उसको इम्प्रूव करोगे। अपने आप को ऐसे नहीं दिखाना कि यार तेरे से कुछ नहीं हुआ, नहीं, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको इस तैयारी को शुरू करना है, और जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही अच्छा होगा बच्चे। इसके लिए आज
मेरा कामयाबी बैच शुरू हो गया है, कामयाबी 2.0 शुरू हो गया है। कामयाबी जो हमारा बैच था, जो हमने मई में लॉन्च करा था, दैट इज गोइंग सुपर फाइन। बच्चे इतना खुश हैं उससे कि अब हमने दूसरा भी इसका वर्जन ले आए हैं, दूसरा भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि आज शुरू हो रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड। आज 2 बजे मेरी पहली क्लास है। तो बेटा जी, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1 प्रो महापैक ले सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, जहां पे आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, जहां पे आपको अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट का एक्सेस मिल रहा है विद वीडियो सोल्यूशन, जहां पे आपको आपके घर तक हम स्टडी मटेरियल पहुंचाने वाले हैं। तो वो जो एक क्वेश्चन रहता है ना कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी किताब लूं, मुझे अगर लेवल अप करना है तो मैं उसके लिए कौन सी किताब लूं, मुझे डीपीपीज करनी है, मुझे उसके लिए कौन सी किताब लेनी है, मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो भाई वो सब यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। वो सब यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है। 32+2 लेवल अप की किताबें आपके घर तक हम पहुंचाने वाले हैं। यहाँ पे आपको 35,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है विद वीडियो सोल्यूशन। अनलिमिटेड 1-on-1 चैट मिलेगी आपको नीट के टॉपर्स के साथ, जो अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ आपको मेंटरशिप मिलेगा। जितना मर्जी तुम्हें बात करनी है, जितना मर्जी तुम्हें डाउट पूछने, पूछो उनको। कहीं पे स्टक हो गए हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इस चैप्टर को मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो क्या करूं, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नीट काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा अगले साल। जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग एक प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का। नहीं समझ में आता यार हमें कि कौन सी मेरी प्रेफरेंस चॉइस होनी चाहिए, किसको लॉक करूं, कहां पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, किस कॉलेज का क्या रैंक है, किस कॉलेज का क्या कट ऑफ गया था, नहीं पता चलता। तो ये भी आपको इसी में मिल रहा है। आपको कोड गार्गी यूज करना है, मेरी मेंटरशिप में आ जाओगे। एंड दिस टाइम अभी आपको ये जो महापैक है ना, प्रो 1, आपको अभी 13,333 में मिल रहा है। एंड टॉप ऑफ दैट यू गेट 5,000 का रिवॉर्ड, मतलब 5,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे अगर तुम अगस्त के महीने तक, 30 अगस्त तक सारी क्लासेस लगा रहे हो, लाइव क्लासेस लगा रहे हो, ठीक है। एंड यू हैव टू अटेंड 80% ऑफ द क्लासेस, मतलब आपको 80% क्लास अटेंड करनी है और लाइव भी अटेंड करनी है। सारी क्लास आपको लाइव अटेंड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आए बैठे और चले गए, नो। आपको सारे बैच टेस्ट देने होंगे बेटा जी, तब जाके आपको ये 5,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। अब इसमें से तुम 5,000 निकाल दो, इसका प्राइस उतना है। कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। दिस इज माई टीम्स नंबर, दे आर गोइंग टू गाइड यू रिलेटेड टू एनी बैच क्वेरी। ओके बच्चे, एंड कामयाबी बैच भी, या फिर तुम्हारे पास एक ये ऑप्शन भी है कि तुम कामयाबी बैच ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सारे बैचेस का एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बैचेस का एक्सेस मिलता है, कामयाबी और विक्ट्री। यहाँ पे आपके पास हम कोई स्टडी मटेरियल नहीं भेजने वाले हैं, एंड यहाँ आपको 1-on-1 मेंटरशिप नहीं मिलेगी, एंड कोई काउंसलिंग का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, 43,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड 2 ई बुक मिलेंगी आपको लेवल अप की, ठीक है। कोड आपको गार्गी लगाना है बच्चे, एंड दिस इज अगेन द सेम नंबर जिस पे तुम कॉल कर सकते हो बैच के बारे में और भी इंक्वायरी जानने के लिए, अगर कोई डाउट है पूछने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलूंगी कि जितना जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नीट का पेपर, मैं फिर से बोलूंगी, दिस इज नॉट जस्ट योर एनी स्कूल का एग्जाम या फिर कोई रेगुलर एग्जाम नहीं है। दिस एग्जाम मीन्स अ मैटर ऑफ लाइफ टू अ लॉट ऑफ यू, क्योंकि ये एग्जाम आपको डॉक्टर बनाता है। डॉक्टर जिसको लोग भगवान का भी दर्जा देते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं बना जाता बच्चे, ठीक है ना। तो आई विल सी यू ऑल 2 PM इन माई क्लास, पहली क्लास कामयाबी की, और मिलते हैं बच्चे और इस बार फोड़ते हैं एंड मचाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।